कृष्ण हनुमत शिव नाम का या ओंकार मंत्र का जप करते हैं तो एक सकारात्मक दिव्य ऊर्जा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं और ऐसे दिव्यता में प्रतिष्ठित होकर के फिर योग करना है। गर्मी की ऋतु आ गई है तो ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहारचर्या, उसके लिए योगचर्या से उत्तम कुछ भी नहीं हो सकता। योगचर्या से हमारी दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहारचर्या सब कुछ ठीक होती है। अपनी आवश्यकता के अनुरूप आप प्राणायाम ही करते हैं। प्राणायाम भी सामान्य मध्यम तीव्र गति से अपने सामर्थ्य के अनुरूप तो सब रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। एक तो यह प्राण विद्या, प्राण विद्या को ही प्राणो ब्रह्मेति विजानात ब्रह्म विद्या कहते हैं। एक तो ये हुआ। अब इस प्राण विद्या, इस प्राणायाम, इस ब्रह्म विद्या जिसमें अपरा परा विद्याएं और धर्म के अभ्युदय और निश्रेयस, मूर्त अमूर्त सारे स्वरूप, उस धर्म के सारे पहलू जिसमें अंतर्निहित हैं। अब कुछ बात कह रहा हूं, 2 गुना से लेकर के 100 गुना भी कोई रोग या रोग के कारक, रोग के कारण अनहेल्दी पैरामीटर्स बढ़े हुए। गौर से सुनना, 2 गुना से लेकर के 100 गुना, वैसे कोई में तो 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना भी जो बढ़ जाते हैं पैरामीटर्स, उनको हमने नॉर्मल किया है। ये कितनी बड़ी बात है। अब वजन होना चाहिए 70 किलो, 75 किलो, हो गया 1.5 क्विंटल, तो 1 महीने में ही आप इसको वापस ला सकते हो। बस एक बार आहार लेना, और उसमें भी क्या लेना, उसमें भी एक भुक्तम में लौकी की सब्जी, बस वो जी भर के खा सकते हैं आप। और जिनको ज़्यादा ही खाने पीने की आदत पड़ी हुई है, ज़्यादा खाने की आदत पड़ी हुई है ना, तो थोड़ा खाने से तृप्ति नहीं होती, तो वाटरमेलन हम बस अलाउ कर देते और कुछ भी नहीं खिलाते, और 1 महीने में 30-40 किलो वजन कम कर सकते हैं आप एक ऐसे। तो वेट 2-3 गुना तक, इससे ज़्यादा वेट बढ़ता ही नहीं ना, फिर वो तो अपवाद रूप में कुछ लोगों ने अपना वजन बढ़ा रखा है 2-3 क्विंटल, वो तो पूरी दुनिया में ऐसे 2-4 लोग होंगे, उनको छोड़ दीजिए। बाकी दुगना तक बढ़ा हुआ वेट 1 महीने में आप ठीक कर सकते हैं। अब देखो, हेपेटाइटिस में जो वायरस लोड है, मैंने लोगों का वो होना चाहिए 0 और 80 करोड़ लो, करोड़ों नहीं 80 करोड़, कितना गुना बोले अब इसको, 80 करोड़ गुना ही हो गया। फिर तो 80 करोड़ वायरस लोड है हेपेटाइटिस में। गोधन अर्क के साथ, ये सुबह सुबह आपको पीने के लिए बोलते हैं ना, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन हनी के साथ, गोधन अर्क के साथ लिवोग्रिड खिलाया, लिवोग्रिड जूस पिलाया और पूरा खान पान नियंत्रित कर दिया बकरी के दूध पर, अथवा बस फ्रूट टाइप पर उसको डाल देते, और ये करोड़ों गुना बढ़ा हुआ वायरस लोड। ऐसे ही मान लीजिए क्रिएटिनिन लेवल, ये तो 10-15 गुना बढ़ जाता है लोगों का, 8, 10, 15, 18 तक उनको अपने नॉर्मल किया। इससे भी एक और खतरनाक होता है पीएसए। पीएसए लोगों का 500 तक बढ़ा हुआ था। लो, जो पीएसए बिल्कुल ऐसे पॉइंट्स में होना चाहिए, 0.512, बस इतना, 500 तक, 500 गुना बढ़ गया। लो पीएसए, लौकी का जूस काली मिर्च और तुलसी के साथ, फिर लौकी की सब्जी और प्राणायाम कराया, प्रोस्टोग्लिड दिया, गोखरू, धनिया, जौ का पानी पिलाया, और प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है जब ऐसे 500 तक बढ़ जाता है पीएसए। CA 125 लेडीज को, वो भी 500 जिनका बढ़ा हुआ था, 1 ही महीने में नॉर्मल। लो, इतना जबरदस्त योग का रिजल्ट है। अब जैसे HbA1c होना चाहिए 6 से नीचे, 5 के आसपास, किसी का तो 4 भी होता है, अब पहुंच जाता है लोगों का 14-15 तक, उसको हमने रिवर्स किया। ये हो गया शुगर का पैरामीटर। बीपी होना चाहिए 80-120, किसी का तो हो गया था 100 नीचे का और 125 नीचे का, जो नीचे का होना चाहिए वो ऊपर तक पहुंच गया, 120, 110,
हे मेरे राम, ऊपर वाला 200-250 उसको भी हमने नॉर्मल किया मुक्तावटी लौकी के जूस से। और ऐसे आर फैक्टर 20 होना चाहिए, पहुंच गया 2000 तक। और हमारे पास ये सारे प्रमाण है, एविडेंस है। लो, होना चाहिए 20, अब 20 का 200 ही हो जाए तो 10 गुना हो गया, 2000 हो जाए तो 100 गुना हो गया। इसलिए आज मैंने इस बात को कहा कि आपका 2 गुना से लेकर के 100 गुना तक भी, 100 गुना क्या, 1000 लाख और करोड़ गुना तक हेपेटाइटिस में, मैंने बोला करोड़ गुना तक हेपेटाइटिस में वायरस लोड बढ़ जाता है, वो नॉर्मल आ जाता है योग से। तो बस ऐसा एक नियम ले, एक ऐसी व्यवस्था बनाए, इसको कहते हैं जीवन प्रबंधन, लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटीज, और अपनी केयर करने में। आज लीवर का कैसे केयर करना है, किडनी का कैसे केयर करना है, के आज का थायराइड का, ब्रेन का, पूरे ऐसे जीवन तंत्र का मामला है ये। योग तंत्र से जीवन तंत्र, जैसे मैंने अभी कहा, योगचर्या से पूरी दिनचर्या अच्छी होती है। आपको यदि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहना है, दिन भर आपको 18 घंटे तक बिना थके काम करना है, तो उठ करके इम्यूनोग्रिड गोल्ड, न्यूट्रिला डेली एक्टिव, कफ और वात की प्रकृति है तो करक्यूमिन गोल्ड भी थोड़ा ले लिया, और ये स्वर्ण शिलाजीत, ये स्वस्थ व्यक्तियों के लिए। अब किसी को लीवर की प्रॉब्लम है तो सुबह सुबह लीवी औषधि 10 गुना ज़्यादा काम करती है, मैंने कई बार कहा है। 1-2 गोली 10-20 गोलियों के बराबर काम करेंगी। लीवोग्रिड की सुबह सुबह खाली पेट लीवी लीवर के लिए, रीनोग्रिड किडनी के लिए, मधुनाशिनी मधुग्रिड शुगर के लिए, मुक्तावटी बीपी के लिए, कार्डियोग्रिड हृदयामृत हार्ट के लिए, थायरोग्रिड धनिये के पानी के साथ हार्ट के लिए, मेधावटी मेमोरीग्रिड मस्तिष्क के लिए, आईग्रिड आँख के लिए, ईयरग्रिड कान के लिए, पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड आर्थराइटिस के लिए, और सुबह सुबह गोधन अर्क के साथ कायाकल्प वटी या नीम घन वटी ली हुई 10 गुना 20 गुना ज़्यादा। और कई बार तो ये गुना जो मैं बोल रहा हूँ ना, एनर्जी ऐसे चैनलाइज होती है औषधियों से, फिर वहाँ गुना जो है ना वो कितना गुना होगा, अनंत गुना। गोधन अर्क के साथ नीम घनवटी ली और कायाकल्प ली, फिर खाने के बाद सोरोग्रिड लिया। एक भाई को भयंकर सोराइसिस था, उसने ये 2-2 गोली करके 5 बार लेना शुरू कर दिया। और जो हम एक स्किन की डाइट बताते हैं, और उसमें भी मूल रूप से तो लौकी है, बाकी कुछ जो फल जिसको जो अनुकूल पड़ जाए, किसी को तो कोई भी फल अनुकूल नहीं पड़ता, शरीर की प्रकृति बड़ी विचित्र हो जाती है। तो ऐसी परिस्थितियों में सोराइसिस 15-20 साल से पूरा शरीर उधड़ रहा था, और लो 5 बार गोधन अर्क पिया, गोधन अर्क के साथ कायाकल्प नीम घनवटी और सोरोग्रिड का सेवन किया, और 15 ही दिन में उसको परास्त कर दिया सोराइसिस। ये महिमा 10-20 गुना से लेकर 100 गुना, क्या लाख गुना कहूँ, करोड़ गुना कहूँ, अनंत गुना लाभ हो जाता है। ये भोर में खाली पेट जो औषधि ली जाती है ना, वो तो पूरी ऊर्जा को रूपांतरित करके रख देती है, पूरी एनर्जी को चैनलाइज कर देती है। सारा खेल तो ऊर्जा का है। अब जिनको पेट की समस्या है, लीवर किडनी की समस्या है, डायबिटीज की समस्या है, ये पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन, ये 2 तो इजीली हो ही जाते हैं। इन्हीं को लंबा करें, हाँ लंबा करने की जरूरत है। देखो योग को एक अनुष्ठान की तरह कर रहा है, तो 5-7 अभ्यास आसन के, 5-7 प्राणायाम, 5-7 मुद्राएं, ध्यान, बंध, और सब विधि विधान से, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी के साथ शरणागति के भाव से अनुष्ठान की तरह से योग करना। 1 घंटा सामान्य रोगों में, रोग बड़े हैं, एक तो कहते हैं नॉर्मल स्टेज है अभी बीमारी के, एक है क्रिटिकल और एक है इनकेरेबल।
तो जब सामान्य रोग होता है तो 1 घंटा, रोग बड़ा हुआ तो 2-2.5 घंटा, और जब असाध्य कोटि में पहुंच जाते हैं तो आसन तो दिन भर नहीं कर सकते, लेकिन प्राणायाम फिर दिन भर करा देते हैं। खाली पेट कपालभाति, खाने के बाद अनुलोम विलोम, और उससे पूरे जीवन का रूपांतरण हो जाता है। तो ऐसे अपने ऊपर ध्यान दें। अब जिनको मोटापा है तो मेदोहर वेटगो खाली पेट ले लेना। अब जिनको इनफर्टिलिटी है तो संतति सुधा तो लेडीज जेंट्स दोनों के लिए ही है, और फिर लेडीज को फलघृत ये खाली पेट सुबह सुबह ही लेना है। और नारी कांति जेंट्स को अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच का बीज या तो यौवन चूर्ण ही ले लो, इसी से हो जाता है, और यौवनामृत। ये खाली पेट दूध के साथ ली हुई या गन्ने के जूस के साथ, गन्ने का जूस तो आजकल बेस्ट मिल रहा है, जो बरसात से पहले तो बहुत ही अच्छा मिलता है। महर्षि चरक ने चरक संहिता में गन्ने के जूस को बहुत बड़ा रसायन कहा है, आंवले को भी रसायन कहा, और गन्ने के जूस को इनफर्टिलिटी के लिए अप्रतिम कहा है। और जो गन्ने का चारा खाते हैं उस गाय भैंस का दूध पीना, गाय के लिए कहा, वैसे तो भैंस का तो हम पीने लग गए, क्या करें। एक बात अभी बता रहा हूँ, जरा सुनिए गौर से। अजी अचानक से पथरी बन गई। अरे थोड़ा थोड़ा करके वो सब कैल्शियम डिपोजिशन हो रहा था, जो अनवांटेड तत्व हैं उनका डिपोजिशन हो रहा था, वो तो जब बड़ी सी हो गई और जब दर्द करने लगे तब तुम्हें पता लगा। अचानक पथरी नहीं होती, थोड़ा थोड़ा करके ये सब अंदर बखेड़ा, कबाड़ा, कचरा इकट्ठा होता रहता है। थोड़ा थोड़ा करके वेट बढ़ता है, 1-1, 2-2 ग्राम करके बढ़ता है। 1-2 किलो भी आपको जब नहीं दिखता और 10-20 किलो बढ़ जाता, तब आप कहते रहे तो मैं तो मोटा हो गया। अंदर जो ब्रेन में या हार्ट में ये जो क्लोट आता है, ये अचानक नहीं आता, थोड़ा थोड़ा करके आपके खून में कचरा जमा होता रहता है। फिर वो आगे चल करके ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक और अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेमेशन का कारण बन जाता है। अंदर विजातीय तत्व, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स इकट्ठे होते रहते हैं और वो सिस्ट बन जाते हैं, फिर बाद में कैंसर बन जाते हैं, टीबी बन जाते हैं। अरे बोले भाई ये तो ओवरी में सिस्ट होगी, ब्रेस्ट में सिस्ट होगी, गले में गांठ हो गई, पूरे शरीर में लाइपोमा हो गया, क्या करें। तो अपने अपने अभ्यास ठीक से कर लो। अब जिनको हाइड्रोसील है उनको पुनर्नवादि मंडूर, पुनर्ग्रीट, चंद्र प्रभावटी देते हैं और ये गोमुखासन कराते हैं लोग, ये जितना जिससे बन पाए। और हम लोगों को ऑपरेशन से बचाते हैं। 99% ऑपरेशन को हम टाल देते हैं, चाहे वो हाइड्रोसील का ऑपरेशन है, घुटने का, कमर का ऑपरेशन है, लिवर किडनी का ऑपरेशन है, लिवर किडनी ट्रांसप्लांट तक, हार्ट का बाईपास से लेकर के, और फिर ये जो आजकल बहुत बखेड़ा हो रहा है, इंजेक्शन फैक्शन कम हो रहा है, तो जिसको देखो उसी को पेसमेकर टेक दे रहे हैं। चंद पैसों के लालच में लोगों की जिंदगियों को तबाह कर रहे हैं कुछ लोग। मैं कहता हूँ गैर जरूरी टेस्ट, गैर जरूरी ऑपरेशन, गैर जरूरी दवा, गैर जरूरी हॉस्पिटल्स में एडमिशन, हॉस्पिटल में एडमिशन के नाम पर रोज के 10-20 हज़ार से लेकर 50 हज़ार, कई बार 1-1 लाख रुपए का बिल बनाते रहते हैं, और व्यक्ति की जमीन, घर पर जायदाद सब कुछ बिक जाता है। बहुत ये दर्दनाक बातें हैं ये, लेकिन ऐसा हो रहा है संसार में। तो आप इस सब से बचिए, और हाँ औरों को बचाइए। सब तक ये जागरूकता फैलाइए कि हमारे पुरखों ने जो हमें योग का, आयुर्वेद का ज्ञान दिया है, जीवन का ज्ञान दिया है, जीवन पद्धति दी है, जीवन का बोध दिया है, इतनी बड़ी ऋषियों की विरासत होती है। हम रोगी रहे, दुखी रहे, दरिद्र रहे, बीमार रहे, लाचार रहे, कैसे किसी का लिवर किडनी फेल हो सकती है, कैसे किसी को मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, SLMS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैसे किसी को MND और कैंसर हो सकता है। ऋषियों की इतनी बड़ी विरासत, हम रोगी हो ही नहीं सकते। बस अपनी ऋषियों की विरासत को ठीक से जाने, उसको जिए, उसको अपनाएं। मैं आप सबसे आज एक आह्वान करता हूँ कि कम से कम, बहुत दिन हो गए मुझे, 30 साल पहले मैंने ये बात कहनी शुरू की थी
कम से कम एक व्यक्ति 10 व्यक्तियों को जोड़े, और इतनी बड़ी श्रृंखला तैयार हो गई। आज पूरी दुनिया के 200 देशों के करीब 200 करोड़ प्लस लोगों तक योग पहुंच गया। और भारत में भी योग के संदर्भ में थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस तो लगभग 140-45 करोड़ जो भी भारत की आबादी है, ऑफिशियल अनऑफिशियल लगभग 150 करोड़। 100 करोड़ से ज़्यादा लोग योग करने लग गए और 150 करोड़ लोगों तक योग का सामान्य बोध तो पहुंच ही गया। योग क्या है, अब ये कोई ये नहीं कह सकता कि मैं योग जानता नहीं। सब भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम जानने लगे, मुंडूकासन, पवन मुक्तासन, शीर्षासन, वृक्षासन आदि आसन करने लग गए। कभी कभी कर लेते, पहचान तो लेते ही। तो योग की सामान्य अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, एक जो सामान्य बोध योग का, जनरल अवेयरनेस योग की, वो हर भारतीय तक पहुंच गई। इसके लिए एक व्यक्ति 10 व्यक्तियों तक बात पहुंचाए। तो आज मैं एक आपसे विनम्रता पूर्वक आह्वान करता हूँ, आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ आपसे, सन्यासी होने के नाते जैसे कहते हैं एक भिक्षा मांग रहे, भीख मांग रहे, कि आप योग के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, स्वदेशी के बारे में कम से कम 10 लोगों से बात करें। ये शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, रोग भोग नशा वासनाओं की गुलामी, ग्लानि कुंठाओं से देश को उबारने के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। 10 लोगों को आस्था चैनल देखने के लिए बोले, 10 लोगों को फेसबुक यूट्यूब पर जो हम रोज आपको वीडियो उपलब्ध कराते हैं, कितना पुरुषार्थ करते हैं इसके लिए। तो आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर जो स्वामी रामदेव के नाम से चैनल बना हुआ है उसको सब्सक्राइब करो, उसको लाइक करो, उसको शेयर करो। जितना ज़्यादा इसका प्रचार होगा उतना ही इसका विस्तार और लोगों का उपकार होगा, उपचार होगा। कितना बड़ा तत्व है। अब जो है आपको थोड़ा सार रूप में कुछ बातें कहना चाहती हूँ। घरों में कुछ चीज़ें तो अनिवार्य रूप से आप रखिए। जैसे मैं बार बार ध्यान दिलाता हूँ कि आपको जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको ये इम्यूनोग्रिड गोल्ड, ये करक्यूमिन गोल्ड, शीला तुलसी इम्यूनिटी के लिए है, अमृत रसायन गर्मियों के लिए और सर्दियों के लिए च्यवनप्राश, वैसे च्यवनप्राश और ये कोलेजन प्राश 12 महीने कोलेजन के लिए, और बच्चों को बालप्राश बच्चों की इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप सुबह सुबह एक इम्यूनोग्रिड, एक करक्यूमिन गोल्ड, एक ड्यूली एक्टिव और स्वर्ण शिलाजीत जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको ले लेना चाहिए। बार बार सर्दी जुकाम, अब कभी एसी, कभी कूलर, कभी गर्म, कभी ठंडा, कभी 40-45 डिग्री टेम्परेचर, और फिर रूम में आते ही फिर वही एसी कूलर आदि लगा रखे, 15-20-25 डिग्री का टेम्परेचर। वैसे तो मैं कहता हूँ एसी जो है कभी भी 16 पर नहीं चलाना चाहिए, 25 पर रखिए। अपने शरीर के साथ क्रूरता मत कीजिए। नाक बंद रहती है, ये सुबह सुबह 1-2 ये ब्रोनकोम, 2 ब्रोनकोम ले ली एक बार, और 2 ये कंठामृत ले लीजिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, दोनों का कॉम्बिनेशन। और जिनका को बार बार सर्दी जुकाम, गला खराब, ये बहुत तरह की एलर्जीज, छींकम छींक रहते हैं, और फिर धीरे धीरे करके हमारा लंग कंप्रोमाइज़ होता चला जाता है, तो कफ कोल्ड वालों को तो ये पास में रखना चाहिए। फिर स्वासारी क्वाथ, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी गोल्ड, ये सब बताते हैं आपको। तो जिनको कफ की प्रकृति है उनको ये ब्रोनकोम, कंठामृत तो घर में रखना ही चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति को ये घर में रखना ही चाहिए। जो मैं बोल रहा था, इम्यूनोग्रिड गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, स्वर्ण शिलाजीत और न्यूट्रिला डेली एक्टिव एक बार ले लो। जो है स्वस्थ व्यक्ति को एक बार सुबह सुबह तिल का तेल, नारियल का तेल, बादाम रोगन या गाय का घी 1 चम्मच ले लेना चाहिए। 100 साल तक ब्रेन डिमेंशिया, अल्जाइमर, पार्किंसंस, बहुत तरह की दिक्कतें हो रही हैं, SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, MND, स्किन की प्रॉब्लम्स, हड्डियों की प्रॉब्लम्स, जीवनीय शक्ति क्षीण हो रही है। ये इसके ऊपर आजकल मैं बहुत बात कर रहा हूँ, और इसके पीछे बहुत बड़ा हेतु है। जीवनीय ऊर्जा का विघटन बहुत तेज़ी से हो रहा है। मैंने कई बार कहा है, सिंथेटिक कपड़े,
सिंथेटिक जूता चप्पल, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, पर्सनल केयर के नाम पर जो है फेस वॉश से लेकर के साबुन से लेकर के बॉडी वॉश, बॉडी लोशन से लेकर के और आपके घरों में फ्लोर क्लीनर से लेकर के टॉयलेट क्लीनर तक, इसको हमने विकल्प उपलब्ध कराया। केश कांति, दंत कांति और एलो कांति, नीम कांति, पंचगव्य, अलग अलग प्रकार के बाथ सोप, फेस वॉश, नीम का, तुलसी का, सौंदर्य का, जिसमें अनेक जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ, और इसके साथ फिर सबसे बेस्ट स्किन के लिए एलोवेरा जेल से लेकर के फिर ब्यूटी क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम, गोल्ड क्रीम, ये तो पूरी एक श्रृंखला है। फिनाइल की जगह गोनाइल और ग्रीन फ्लश आपके टॉयलेट के लिए, हर्बल वॉश साधारण कपड़ों के लिए, महंगे कपड़ों के लिए हर्बो वॉश, और थोड़े और ज़्यादा महंगे हैं तो सोम में। माने ये सच है कि अब बॉडी को क्लीन करना है, कपड़ों को साफ़ करना है, तो थोड़े इसमें वॉशिंग एलिमेंट चाहिए, लेकिन उसके साथ जब जड़ी बूटियों का संयोग हो जाता है तो इसकी नकारात्मक ऊर्जा पूरी रूपांतरित हो जाती है। ये नकारात्मक ऊर्जा बड़ी डिस्ट्रैक्टिव है। अलग अलग प्रकार के केमिकल से, अलग अलग प्रकार के पोल्यूशन, अलग अलग प्रकार के रेडिएशन से, अलग अलग प्रकार के दृश्य और अदृश्य, अब जैसे साउंड पोल्यूशन है, अब एयर पोल्यूशन है, ये दिखता तो नहीं है, और ऐसे ही वैचारिक प्रदूषण दिखता तो नहीं है, अनुभव में तो आ रहा है ना। सारी दुनिया में विध्वंस मचा हुआ है। तो जिनको भी अपने हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, HPC होम एंड पर्सनल केयर को अच्छे से केयर करना है तो आपको आयुर्वेद की तरफ लौटना ही पड़ेगा। अरे बात इससे आगे है। मैं कई बार कहता हूँ 99% लोग इस बात को नहीं जानते कि कैसे बॉडी को कोऑपरेट करना है और कैसे इसको ऑपरेट करना है। लोग अपने आप को ही कोऑपरेट करना नहीं आता, अपने आप को ही ऑपरेट करना नहीं आता। लीवर को, किडनी को कैसे कोऑपरेट करना, ऑपरेट करना है। लीवर के लिए लीवोग्रिड, किडनी के लिए रीनोग्रिड, थायराइड के लिए थायरोग्रिड, प्रोस्टेट के लिए 40 के बाद थोड़ा उम्र बढ़ रही है तो एक गोली प्रोस्टोग्रिड की खा लीजिए। पहले चंद्रप्रभाव की सब खाया करते थे, चंद्रप्रभाव और गोक्षरादि, और इसलिए यूटीआई से लेकर के प्रोस्टेट की, पुरुषों को PSA बढ़ने की, माताओं के CA125 बढ़ने की प्रॉब्लम होती ही नहीं थी। माताओं बहनों को ये उपद्रव होते थे। 10 मूल का पाथ पहले उसी से गुजारा हो जाता था। अब ज़्यादा क्रिटिकल स्थिति होगी तो हमने नारी कांति भट्टी सिरप बना दिया। माने उम्र के हिसाब से भी, उम्र आयु के हिसाब से, बल के हिसाब से, अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से, किसका जेनेटिक स्ट्रक्चर कैसा है, अपने त्रिदोष के हिसाब से अपनी केयर कैसे करनी है। तो ये स्वासारी, ब्रोंकोम, पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, लीवोग्रिड और एसिडोग्रिड, ये वात पित्त कफ अपने त्रिदोष के अनुसार अपनी केयर कैसे करनी है उसके लिए है। ये लीवोग्रिड, ये रीनोग्रिड, ये प्रोस्टोग्रिड, ये थायरोग्रिड, और पेनक्रियाज के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिड, और जिनका बीपी ऊंचा नीचा हो जाता है मुक्तावटी बीपी ग्रिड, ये सेल्फ केयर के तरीके हैं। जिसका मस्तिष्कीय ताना बाना कमजोर है उनको मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, और ये गाय का घी तो मैंने जैसे बताया आपको। और सुबह उठ करके सबको ले लेना चाहिए तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और हनी, ये पंचामृत तो बड़ा ही जबरदस्त है। शरबत के नाम पर तबाही मची पड़ी है बाजार में। इतने बढ़िया आपको 100% नेचुरल ऑर्गेनिक शरबत दे रहे हैं जिससे आप अपनी सनातन संस्कृति से, प्रकृति से भी जुड़ते हैं। और बहुत तरह का बखेड़ा देश में चल रहा है। योग विरोधी, आयुर्वेद विरोधी, सनातन विरोधी, भारत विरोधी जो ताकतें हैं उन्होंने आपके दिल दिमाग पर, आपके विचारों पर कब्जा किया हुआ, आप उनकी कठपुतली बने हुए, जिसको कई बार मैंने कहा है हम MNCs के, विदेशी कंपनियों के कंज्यूमर बने हुए, उनके उपभोक्ता बने हुए। ये जो उपभोक्तावाद है ये पूंजीवाद और सामंतवाद, साम्राज्यवाद का एक नव अवतार है। डिजिटल कॉलोनाइजेशन से लेकर के, हाँ, और फिर ये इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन और पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन
रिलीजियस कॉलोनाइजेशन और इंटेलेक्चुअल कॉलोनाइजेशन। हमें इस तरह से कुछ लोगों ने अपने चक्रव्यूह में, जाल में फंसाया हुआ है, और उस भूल भुलैया में हम ऐसे फंसते हैं कि हमको ऐसा लगता है अरे ये तो ठीक ही है, ठीक ही होगा। अपने घरों में आप पतंजलि के प्रोडक्ट्स लेकर के आइए, और परिवहन भी उसका एक विकल्प है आपके पशुओं के लिए। हमने पतंजलि पशु आहार से लेकर के दुग्धामृत से लेकर के पशुओं के लिए, और सारी जो मनुष्य के लिए औषधियाँ हैं सारी 8 से 10 गुना, पशु के वेट के हिसाब से, बच्चा है, थोड़ा जवान है या थोड़ा फुल वेट वाला पशु है, तो पशु के वेट के अकॉर्डिंग उसकी दवाई की डोज बढ़ जाती है। अपने पशु जो आजकल तो 50,000, 1-1, 2-2, 5-5, 10-10, 20-20 लाख रुपए के पशु हो गए, जो 10-20 किलो दूध दे रहे हैं, और बहुत अच्छी नस्ल की गाय भैंस हैं, उनकी तो कीमत ही लाखों और किसी तो करोड़ों में पहुंच गई है। मैंने सुना पिछले दिनों मुर्रा भैंस और मुर्रा जो उसका जो झोटा होता है, और जो 30-40 किलो 50 किलो दूध देने वाली हमारी जो गायें होती हैं, साहिवाल, राठी, कांकरेज, सिंधी, और इनके जो नंदी होते हैं, वो 25-50 लाख से लेकर के 1-1, 2-2, 4-4, 5-5 करोड़ रुपए के बिक रहे हैं। उस पशुधन की रक्षा के लिए भी हमने प्रयत्न किया है। हमने आपके ये जो परिधान है, इसमें जो सिंथेटिक, आपने सब बनियान सिंथेटिक ही, सब आपके वस्त्र, इन सब का देशवासियों को उपलब्ध कराया। तो आप अपने लिए एक स्वस्थ विकल्प चुनिए, और उसके लिए पतंजलि ने पूरे देश भर में 10,000 से ज़्यादा सेंटर्स, पतंजलि मेगा स्टोर, पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र, और पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम तो अप्रतिम है। एक बार अपने पूरे परिवार के साथ, अभी तो छुट्टियां हैं, वहाँ डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था है, वहाँ आइए देखिए। और अपने जो बच्चे 12वीं पास आउट कर गए, उनको यदि आप उसका बहुत अच्छा जीवन बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा कैरियर बनाना चाहते हैं, कैरियर ओरिएंटेड एजुकेशन के साथ उनका कैरेक्टर भी अच्छा बनाना चाहते हैं, तो पतंजलि विश्वविद्यालय में उनको पढ़ाइए। तो मैं एक ये भी आह्वान करता हूँ कि जो पतंजलि विश्वविद्यालय की वेबसाइट है, आचार्य कुलम की, गुरुकुलम की, भारतीय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट है, जो शिक्षा का आंदोलन चल रहा है ना अपना, इसके लिए आप एक बार, अभी तो क्योंकि पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम में तो एडमिशन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन आप जो स्कूल चला रहे हो उसको भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ने के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर जाओ। इस समय जो करंट मुद्दा है, इस समय का करंट इश्यू है, और आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व है कि आप अपने बच्चों को सही संस्थान में पढ़ाएं। तो आप पतंजलि विश्वविद्यालय की वेबसाइट जरूर विजिट करें। आप पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम आए, इसके लिए आपको जो नंबर दिए जाते हैं उनके ऊपर कॉन्टैक्ट करें। 8954 8954 222 333 444 555 आदि जो ये पूरे नंबर हैं, ये पूरी श्रृंखला 8954 कॉमन नंबर है, 666 111 666 222 333 444 555 और इसके अलावा डिजिटल फ्रॉड से भी बचें, इसके लिए हम आपको रोज़ बताते रहते हैं। और ये डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था इसलिए हमने रखी है कि छुट्टियों में लोग आना चाहते हैं, परिवार के साथ बाहर घूमने के लिए जाना चाहते हैं, तो ऐसे ही इधर उधर मत हांडिए। जहाँ कुछ मिलता है, जीवन रूपांतरित होता है, वहाँ पर आइए। ये आंदोलन है देश की शिक्षा का, देश की चिकित्सा का, देश की सनातन संस्कृति की प्रतिष्ठापित करने का। शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, रोग भोग नशा वासनाओं की गुलामी, ग्लानि कुंठाओं से बाहर निकाल करके आपको सच्चे ऋषियों का, ऋषिकाओं का, वीर वीरांगनाओं का वंशधर बनना है। उसके लिए आप अवश्य इस अभियान से जुड़िए। आपको आत्म संतोष भी मिलेगा, आत्म कल्याण भी होगा, लोक कल्याण, विश्व कल्याण, लोक मंगल, विश्व मंगल में भी आपके बहुत बड़ी भागीदारी होगी।